हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एमएससी का जो अगला टॉपिक है सेमेस्टर फर्स्ट का। बॉन्ड क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, बॉन्ड क्या चीज़ है? बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कोई भी फोर्स या बल जिसके द्वारा यानी दो एटम्स को या दो चीज़ों को या दो मॉलिक्यूल को पास पास में रखा जा सकता है, एक जगह अरेंज करके रखा जा सकता है। ये चीज़ क्या कहलाती है? बॉन्ड कहलाती है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखें कि सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड जनरली बायोलॉजिकल सिस्टम में कम देखने को मिलता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इलेक्ट्रॉन एक तो डोनर होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तथा दूसरा ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए सोडियम है। सोडियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ये Na+ फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, अतः ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। क्लोराइड की यदि बात करें तो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, Cl- मिलेगा आपको, यानी इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिविटी वाली चीज है। जो इसको ले लेगा उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव जैसा, जो इसे छोड़ देगा उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट, सपोज NaCl में बॉन्डिंग बननी है तो होगा क्या? सोडियम के पास शुरू में क्या है? 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 11 प्रोटॉन रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा किसको? क्लोराइड को। तो क्लोराइड के पास देखिए पहले 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या होगा? क्लोराइड के पास 17 प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 17 की बजाय 18 हो जाएंगे। अतः सोडियम पे चार्ज आ जाएगा प्लस का और क्लोराइड पे आ जाएगा माइनस का। तो ये क्या है? इनमें आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है, इसीलिए NaCl बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड। एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी का यानी कब, यानी कितनी एनर्जी दे तो बॉन्डिंग बनती है इनमें? तो 40 से 50 किलो कैलोरी पर मोल इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। भाई ये कोर्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब होता है सह संयोजक। को का मतलब होता है साथ साथ, पैरेलल चीजें होती हैं। सह संयोजक यानी दोनों एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट कर रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं। वो एक को दे रहा होता है, साथ में दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, साथ साथ में चीजें चलती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सह संयोजक। दोनों साथ में जुड़ते हैं, संयोजित होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है दो एटम के मध्य में। जैसे देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन है, सबसे छोटा एटम होते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके सिंगल हाइड्रोजन में बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन है। जैसे डबल बॉन्डिंग यदि करनी होगी तो क्या होगा? इनमें ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाकी जो बॉन्डिंग करते हैं ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मेन इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जो बाहर होते हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या लोन पेयर कहलाते हैं। अब इनमें क्या होगा? इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। जैसी बॉन्डिंग होती है तो एक बॉन्ड ये बनाएंगे और एक बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। क्लियर है? तो शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है, अतः सॉरी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसको कहते हैं, और H2 जैसे, और ऑक्सीजन आदि, ये क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई क्या होती है, या आबंध लंबाई क्या होती है? दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? बंध लंबाई कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्लियर है? ये क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। तो केंद्रकों के बीच की दूरी या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। ये क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। ये लंबाई क्या करती है? अट्रैक्शन यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बीच में संतुलन बना के रखती है। जैसे देखिए, इनके बीच में यहाँ के बॉन्डिंग बनता है 74 या 74 pm यानी पिकोमीटर। पिकोमीटर, पिको का मतलब यहाँ पे है 10⁻⁻12। क्लियर है? तो इस टाइप से इसमें बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? तो आपने सुना होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो है इनमें ये होता है, एक तो एक ही होता है बॉन्डिंग, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड आता है तो एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड आता है तो दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है।
एनर्जी यदि बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, फिर सिंगल बॉन्ड की, सॉरी डबल बॉन्ड की, और फिर सबसे कम होती है सिंगल बॉन्ड की एनर्जी। फिर बात करें पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, उनमें क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन पोलर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉन पोलर है, सपोज इनमें क्या होगी, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। यहाँ दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है तथा इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयरिंग जो होती है सेंटर में बनती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, अब इनके अंदर कंप्लीट डोनेशन नहीं होगा या कंप्लीट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, पार्शियल शेयरिंग होगी, कंप्लीट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, अतः पार्शियल चार्ज देखने को मिलता है। यहाँ पे डेल्टा से दिखाते हैं, आंशिक आवेश या चार्ज जो होता है उसको पार्शियल चार्ज होता है, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो दो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में बॉन्ड बना है, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए शुरू में हाई एनर्जी है, इन्हें बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये एनर्जी शुरू में क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, जैसे बॉन्ड बनेंगे तो ये बॉन्ड बन चुके हैं, अब ये लो एनर्जी स्टेट में आ चुके हैं। जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी अवशोषित करेंगे यहाँ से और क्या हो जाएगा, हाई एनर्जेटिक स्टेट में आ जाएंगे। यहाँ बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी वगैरह जो होती है ये क्या होती है, इन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में जो प्रोटॉन है उनमें 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी पाई जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी बंध की जो स्ट्रेंथ है वो कम पाई जाएगी, मजबूत कम होगा, यानी जितनी लंबी छड़ होगी उसको तोड़ना आसान होगा, सीधी सी बात है। सिंगल कार्बन कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड है तो एनर्जी होगी इसमें 350 किलो जूल पर मोल, डबल बॉन्ड है तो डबल नहीं होगा, ये होगा देखिए 611 किलो जूल पर मोल, ट्रिपल है तो 816 किलो जूल पर मोल। लेकिन वही सिंगल अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में है तो क्या हो जाएगा, 436 किलो जूल पर मोल होगा, क्योंकि स्मॉल साइज का एटम है तो जितनी छोटी चीज होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी, वीक होगी। पोलर मॉलिक्यूल सबसे इजी बनते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, फिर लार्ज नॉन पोलर जो होते हैं वो उससे मुश्किल होते हैं थोड़े, और स्मॉल साइज के नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं सबसे क्या करते हैं, हार्डेस्ट या टफ बॉन्डिंग इनमें पाई जाती है। तो ये हो गई बॉन्डिंग के बारे में। नेक्स्ट हम अगली बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वगैरह क्या होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। चलिए तब तक थैंक यू सो मच।